यस। सो ये क्वेश्चन नंबर आपको पता है एक्चुअली, जैसे एक्सरसाइज 12.1 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आर डी शर्मा कंप्लीट हो गई है। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चंस सिंपल है, आसान है, वो कर सकते हैं आप। जो क्वेश्चन थोड़े से टफ है, ये अलग टाइप के है, उसका फिगर और हिंट आपको हम दे रहे। सो क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा है, डिटेल क्वेश्चन आप देख सकते हैं। VSAQ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 पेज 12.41। इसमें दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई एक टावर है, टावर या पोल बोल सकते हैं आप, दिस ठीक है, इट इज अ टावर, इट इज अ पोल। इसकी हाइट h है और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, मतलब ऊपर देख रहे हैं। सो एक पोल है या टावर है जिसका हाइट h है और इसके टॉप को जब हम देख रहे हैं यहां से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। अगर इसके हाइट को ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल बताइए व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब क्या होता है, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। 3 इंटू, इफ द हाइट इज ट्रिपल्ड, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले हाइट थी h, बाद में हो गई 3h, दिस इज 3h, इसको बोल दिस कॉल्ड एज ट्रिपल, ठीक है। सो 3h इज ट्रिपल। यहां पे देखिए लिखा है इनिशियल हाइट इज इक्वल टू h, हाइट ट्रिपल्ड इज इक्वल टू 3 इंटू h, दिस थिंग। हाँ, ये डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस x वैसी है। सो अगर हाइट को ट्रिपल कर दिया, मतलब h की अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू h। अगर दिया था क्वेश्चन में हाइट इज डबल्ड, तो डबल्ड यानी किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से, यानी h था तो 2h हो जाएगा। और हाइट इज ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड क्या मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना, पहले हाइट h थी तो बाद में 3 इंटू h हो जाएगी। तो सपोज पहले हाइट थी h, ये हाइट हो गई 3 इंटू h, ये हाइट हो गई 3 इंटू h। तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आपको कैलकुलेट करना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा। तो सिंपल है ये सी। सो आई एम रिपीटिंग, पहले एक पोल है जिसकी हाइट h है, उसके टॉप का एंगल 30 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। अगर इसका हाइट जो h था उसको ट्रिपल कर दिया, ट्रिपल यानी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, यानी पहले h था 3h हो गया। उस वक्त अगर इसके टॉप को हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन। सो पहले ट्रायंगल लेंगे, देखिए BCD, ट्रायंगल BCD, जिस वक्त हाइट हमारी h थी, पोल की हाइट कितनी थी h, और डिस्टेंस कितना था x, और यहां पे एंगल 30, सपोज यहां पे tan 30, बताइए tan का फॉर्मूला क्या, अपोजिट 30 डिग्री का अपोजिट BC आएगा जिसकी वैल्यू h लेंगे, और एडजेसेंट ये आएगा, एडजेसेंट DC जिसकी वैल्यू x लेंगे। सो tan 30 इज इक्वल, tan का फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो 30 डिग्री का अपोजिट साइड है BC अपॉन एडजेसेंट साइड है DC। 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, BC। कौन सा ट्रायंगल लिया, B से C, C से D, D से B, यार छोटा वाला ट्रायंगल। सो tan 30, इसमें 30 डिग्री है, tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट BC अपॉन DC। BC की वैल्यू कितनी लेंगे, h, और DC की वैल्यू कितनी लेंगे, x, दैट इज इक्वल टू h अपॉन x। और tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है, tan 60 √3 है, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है। सो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, tan 60 √3 है। सो tan 30 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, यानी हमारा h अपॉन x का आंसर आ गया 1 अपॉन √3। h अपॉन x का आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन √3। अब हमने हाइट जो h थी, पोल की हाइट h, उसको ट्रिपल कर दिया। बताइए ट्रिपल का मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अगर डबल रहता तो ये h रहता तो इसको 2h रहता डबल्ड में, लेकिन ट्रिपल यानी किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। सो अगर 4 टाइम्स रहता 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4h 5 टाइम्स रहता 5h रहता, लेकिन ट्रिपल यानी किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। सो 3 से। सो अब अगर ट्रायंगल लेंगे सपोज A से पूरा C तक, AC तक, तो 3h हो गया, ये 3h क्योंकि हाइट ट्रिपल होगी, और ये डिस्टेंस x है, ये एंगल हमको थीटा निकालना है। सो अब इसके बाद लेंगे ट्रायंगल ACD, यानी A से पूरा C तक, और A से लेकर C तक 3h आ जाएगा क्योंकि हाइट को ट्रिपल कर दिया है, और डिस्टेंस x है, और ये थीटा एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, सो tan का फॉर्मूला क्या, अपोजिट, 30 डिग्री का अपोजिट ये है 3h, और एडजेसेंट यही है सेम, एडजेसेंट इज x। सो दैट इज इक्वल टू AC अपॉन DC। बताइए 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या रहेगा, पूरा A से C तक पूरा 3h, ट्रिपल हो गया 3h, और इसका एडजेसेंट क्या आ जाएगा, DC, दैट इज x। सो दैट इज इक्वल टू 3h अपॉन x।
सो tan थीटा इज इक्वल 3h अपॉन x। सो हमारी इक्वेशन, क्योंकि थीटा मालूम नहीं इसलिए tan थीटा वैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, सो tan थीटा कितना आ गया एक्चुअली, tan अपोजिट थीटा का अपोजिट कितना हो गया, क्योंकि हाइट ट्रिपल हो गई इसलिए 3h और डिस्टेंस सेम है x, 3h अपॉन x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू h अपॉन x। मशीन समझ में आ रहा है। सो AC कितना था, AC पूरा 3h था, 3h, और ये डिस्टेंस DC कितना था x, 3h अपॉन x। अब ये 3 को हमने अलग कर दिया, ये 3 को देखिए यहाँ पे अलग कर दिया, ये जो 3 है ना, ये 3 यहाँ लेके आ गए, इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया h अपॉन x, और h अपॉन x का आंसर तो हमारे पास ऑलरेडी है। h अपॉन x का आंसर कितना है, 1 अपॉन रूट 3। इज क्लियर, यानी सिंपल, ये 30 डिग्री वाला जो छोटा ट्रायंगल है BCD, यहां से tan 30 निकाला और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, और tan 30 कितना आ गया, अपोजिट में h एडजेसेंट में x, यानी tan 30 h अपॉन x और tan 30 1 अपॉन रूट 3 होता, तो 1 अपॉन रूट 3 h अपॉन x, यानी जहां पे h अपॉन x है, h अपॉन x की जगह हम 1 अपॉन रूट 3 पुट कर सकते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू h अपॉन x की जगह हम 1 अपॉन रूट 3 पुट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो h अपॉन x, देखिए h अपॉन x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट 3, तो h अपॉन x की जगह ये जो h अपॉन x है इसकी जगह हमने पुट कर दिया 1 अपॉन रूट 3। अब बताइए यहाँ पे 3 है और ये रूट 3 है, तो अगर 3 देखेंगे तो 3 में 2 बार रूट 3 लिख सकते हैं आप। tan थीटा इज इक्वल टू, तो इसको आगे कंटिन्यू कर लेते, यहां पे जगह थोड़ी कम है, आई एम सॉल्विंग इट हियर, यहां सॉल्व कर ले। सो tan थीटा इज इक्वल टू 3, बड़े 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, रूट 3 इंटू रूट 3, और ये 1 अपॉन रूट 3। इसके बाद यहां पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आई एम कंटिन्यूइंग हियर। तो देखिए tan थीटा वैसे ही है, याद रखिए 3, ये एक जो 3 है ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। ओके, ये 3 की जगह हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। क्यों बताए, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को रूट 3 का स्क्वायर, 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर। सो याद रखिए अगर 2 बार रूट 3 आ गया, 2 बार रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करके 3 आ जाएगा। याद रखिए रूट 3 इंटू रूट 3 कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 स्क्वायर, और रूट 3 स्क्वायर में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो दिस अ थिंग, ये देखिए रूट 3 इंटू रूट 3, 2 बार रूट 3 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 स्क्वायर, और यहां स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। यानी 2 बार अगर रूट 3 है तो 1 बार 3 आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्म याद रखिए, अगर 2 बार रूट 3 है तो 1 बार 3, इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है, 2 बार रूट 3 से अगर 3 आ रहे हैं तो एक 3 से 2 बार रूट 3 आ जाएगा। सो आप 2 बार रूट 3 की जगह 1 बार 3 लिखिए तो भी करेक्ट है, या एक 3 की जगह आप 2 बार रूट 3 लिख दिए तो भी करेक्ट है। इसलिए 2 बार रूट 3 की जगह 1 3 लिख दिए, या एक 3 की जगह 2 बार रूट 3, तो हमने क्या किया, एक 3 की जगह 2 बार रूट 3। क्यों, इससे फायदा क्या होगा, एक 3 की जगह हमने 2 बार रूट 3 लिख दिया, और यहां नीचे में ऑलरेडी रूट 3 है, तो एक रूट 3 कैंसल, so you'll get tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। सो नीचे क्योंकि यहां रूट 3 था, ऊपर 3 था, तो जो 3 था उसको भी रूट 3 के फॉर्म में लिखा, लेकिन अगर एक बार 3 है तो रूट 3 2 बार लिख सकते हैं, ये रूट 3 2 बार, ये 3 की जगह 2 बार रूट 3, और ये 1 अपॉन रूट 3 जो है ये वैसी है, नीचे का रूट 3 ऊपर का रूट 3 कैंसिल, एक रूट 3 बच जाएगा, और ये तो 1 है, रूट 3 इंटू 1 इज इक्वल टू रूट 3। इसे क्लियर? लेकिन रूट 3 अगर आप देखेंगे तो रूट 3 तो tan 60 की वैल्यू है, तो हमको ये देखना पड़ेगा थीटा निकालना है, कौन सा ऐसा एंगल है जिसका tan निकालने से रूट 3 आता है, और वो अगर आप देखेंगे टेबल में इट इज tan 60, इट इज tan 60। याद रखिए tan 60 रूट 3 होता है, tan 30 1 अपॉन रूट 3 होता है। तो यहां पे tan थीटा की वैल्यू क्या है, एक रूट 3 कैंसिल, सिर्फ एक रूट 3 बचा, रूट 3। तो हमको थीटा निकालना है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, कौन सा ऐसा एंगल है थीटा जिसका tan निकालने से रूट 3 आता है।
तो 60 एंगल ऐसा है जिसका tan निकालेंगे, मतलब tan ऑफ 60 निकालेंगे तो √3 आता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू √3 इज इक्वल tan 60, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan 60। अब दोनों के क्योंकि tan है सेम है, यहां पे भी है tan, यहां पे भी है tan सेम, तो एंगल को हम इक्वेट कर सकते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया? जब यहां हाइट h थी और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, अगर हमने हाइट को ट्रिपल किया, ट्रिपल यानी हाइट को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो एंगल हमारा थीटा हो जाएगा 60। ध्यान रखिए, इसको आप ऐसा गलती नहीं करना है कि एंगल 30 है हाइट h, फिर एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी हाइट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3h। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हाइट को मल्टीप्लाई किया 3 से तो एंगल 30 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 3 90। ऐसा नहीं है। सो अगर हाइट को ट्रिपल किया, हाइट पहले h थी अब 3h, तो एंगल जो 30 था ना वो 30 ट्रिपल नहीं हो रहा है, 30 से 60 हो रहा है। यू हैव टू बी केयरफुल। सो ये एंगल का इससे लिंक नहीं है कि हाइट को डबल करेंगे तो एंगल भी डबल होगा, हाइट को ट्रिपल, ऐसा कोई लिंक नहीं है, आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। सो यहां देखिए हाइट h थी, एंगल 30 था, जब हाइट को ट्रिपल किया 3h तो एंगल 30 से चेंज होगा, थीटा हो गया, लेकिन वो हाइट h का 3h यानी 3 टाइम्स हो गया, लेकिन एंगल 30 का थीटा 3 टाइम्स नहीं आया, क्योंकि 30 का 3 टाइम्स तो 30 इंटू 3 90 होता है, लेकिन हमारा आंसर थीटा 60 आ रहा है, जो 30 का 3 टाइम्स नहीं, डबल है बस। सो इसका कोई लिंक नहीं है कि हाइट को हम डबल करेंगे तो एंगल भी डबल होगा, हाइट को ट्रिपल करेंगे तो ये एंगल भी ट्रिपल होगा, नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए अच्छे से। सो हाइट को हमने ट्रिपल किया, h की जगह 3h कर दिया, तो एंगल जो 30 था वो 60 हो गया। सो कैसे किया जसवीर? सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक पोल की हाइट h है, उसको ट्रिपल किया 3h, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 तो एंगल कितना आ जाएगा? तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया BCD, BCD यहां पे और यहां पे tan 30 निकालो। तो पहले छोटा ट्रायंगल लिया BCD और tan 30, 30 का अपोजिट आ जाएगा h और एडजेसेंट आ जाएगा x, h/x, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, यानी 1/√3 इसकी वैल्यू है, इज इक्वल टू h/x, यानी h/x का आंसर हमारा 1/√3 है। फिर अब बड़ा ट्रायंगल लिया A से पूरा C तक, ACD, ये ट्रायंगल है जिसमें हाइट अब h नहीं 3h आ जाएगा, और यहाँ पे एंगल थीटा है, तो tan थीटा का अपोजिट आ जाएगा पूरा AC, और AC की वैल्यू 3h, और एडजेसेंट तो DC सेम है x, तो AC की जगह 3x और DC की जगह x। अब ये हमने h/x को अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, और 3 को अलग कर दिया, कि 3 को अलग किया, 3 इंटू h/x। सो 3 को अलग कर दिया, ये 3 को अलग कर दिया, ये h/x अलग, अब 3 इंटू h/x, लेकिन h/x का तो आंसर हमारे पास आ चुका है। h/x का आंसर कितना आया था? 1/√3, तो ये h/x किया गया 1/√3, तो ये 3 वैसी है, और h/x का आंसर 1/√3। अब यहाँ √3 है, लेकिन यहाँ 3 है, इसको भी रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखिए √3 इंटू √3 स्क्वायर, 2 बार √3 मल्टीप्लाई √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3, यानी 2 बार √3 है तो हम 1 बार 3 लिख सकते हैं, या उसका उल्टा 1 बार 3 है तो 2 बार √3 लिख सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, 2 बार √3 है तो 1 बार 3 लिख सकते हैं, या 1 बार 3 है तो 2 बार √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 बार 3 है, 1 बार 3 की जगह 2 बार √3 लिख रहे, तो 1 बार 3 की जगह 2 बार √3, और ये 1/√3 वैसी है, फिर नीचे का √3 ऊपर का √3 कैंसिल, यहाँ √3 बच गया, इंटू 1 √3 आ गया, यानी tan थीटा √3। अब हमको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा एंगल है जिसका tan √3 आता है, तो वो 60 डिग्री है, क्योंकि tan 60 √3 आता है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3 इज इक्वल tan 60। दोनों अगर tan है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, थीटा 60 है, यानी हाइट, पोल की हाइट h से अगर 3h कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो एंगल 30 डिग्री से चेंज होकर जो थीटा होता है वो थीटा की वैल्यू 60 है। सो एक कंफ्यूजन ध्यान रखिए, अगर हाइट को ट्रिपल किया तो एंगल 30 डिग्री ट्रिपल नहीं होगा, वो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस। यस, क्वेश्चन नंबर ये 8 था, VSAQ 9, पेज 12.41, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 8 था, ये 9 है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, एक पोल है AB, ये पोल देखिए, पोल है AB जिसकी हाइट 6 मीटर है, यहां से यहां तक पूरी कंप्लीट कितनी इट इज 6 मीटर, ये 6 मीटर है। इस पोल पे एक लैडर सीढ़ी लगा है, सीढ़ी, इसकी लेंथ हमको कैलकुलेट करना है, और ये लैडर एंगल बना रहा है 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा 60। ये जो लैडर यहां सीढ़ी है, वो पॉइंट जो D है वो पोल के टॉप पे नहीं है, बल्कि पोल के टॉप से AD की वैल्यू 2.54 दी है, देखिए AD की वैल्यू 2.54 दी है।
हमको कैलकुलेट क्या करना है, सी से लेकर डी तक, मतलब लेंथ ऑफ लैडर। सो क्वेश्चन देखिए क्या, एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल जैसे रहते इलेक्ट्रिक पोल, उसकी हाइट 6 मीटर है। इस पोल पे एक पॉइंट डी है नीचे, ए से नीचे, सी डी करके एक सीढ़ी यहां पे लगाया, यहां पे एक लैडर लगाया है सी से डी तक, और ये पॉइंट डी पोल के टॉप पे नहीं है, बल्कि पोल का जो टॉप है उससे 2.54 मीटर नीचे है। बड़े टोटल 6 मीटर, ये आ गया 2.54 मीटर, तो बचा कितना, 6 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, दिस व्हाट यू हैव टू डू, 6 माइनस 2.54, ये माइनस करना पड़ेगा, और इसको माइनस करेंगे, विल गेट 3.46। चेक कर लिएगा, कैलकुलेट कर लिएगा। ओके, सो पोल की हाइट कितनी है, 6 मीटर। पोल का टॉप बेस से लेकर टॉप तक 6 मीटर है, लेकिन जो सीढ़ी लगाया है लैडर, वो पॉइंट डी, सी से लेकर डी तक लैडर, दिस इज अ लैडर, ये लैडर है, लेकिन लैडर का पॉइंट डी ऊपर पे नहीं है, बल्कि टॉप से 2.54 मीटर नीचे है। कितना नीचे है, 2.54 मीटर क्वेश्चन में दिया है। तो फिर ये बचा डी बी कितना हो जाएगा, जितना टोटल है 6 मीटर, उसमें 6 मीटर में से 2.54 कम करना पड़ेगा। 6 मीटर में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 2.54, तो 6 मीटर में से 2.54 माइनस किया, और ये आप सब्सट्रैक्शन करके देखिए, आंसर 3.46 आ जाएगा। हाउ मच विल गेट, 3.46। तो ये हमारा डीबी है, और हमको लेंथ ऑफ लैडर कैलकुलेट करना है, सीडी, लेंथ ऑफ लैडर हमको कैलकुलेट करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहां पे ज्यादातर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टैन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टैन, लेकिन ध्यान रखना है कि हर जगह टैन का काम नहीं चलेगा। ठीक है, लाइक दिस, मैक्सिमम 98% प्रॉब्लम्स में हमने टैन यूज किया है, लेकिन कहीं कहीं साइन कॉस टैन, ठीक है, साइन यूज करना है, कहीं पे कॉस यूज करना है, ठीक, लाइक दिस, मैक्सिमम टैन। सो मैक्सिमम केस में आप क्या यूज करते हैं, टैन, लेकिन हर जगह टैन नहीं, कहीं कहीं साइन और कॉस भी यूज करना पड़ता है। अब हमको देखिए सेट 60 डिग्री का अपोजिट साइड मालूम है, कौन साइड मालूम है, अपोजिट, और इसका जो एडजेसेंट साइड है सीबी, ना इसकी वैल्यू मालूम है ना कैलकुलेट करना है। यानी हमको एडजेसेंट वाले जो साइड है ये बिल्कुल यूज ही नहीं करना है, ये यूज नहीं करना है एडजेसेंट साइड। क्यों, 60 डिग्री का अपोजिट साइड, इसकी वैल्यू मालूम है, इसको यूज करेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान जाएगा। और 90 डिग्री का अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज यही तो लैडर है सीढ़ी, इसी लैडर की लेंथ हमको निकालना है एल। यानी हमको क्या क्या यूज करना पड़ेगा, एक तो अपोजिट साइड और एक दूसरा कौन सा, हाइपोटेन्यूज, ये यूज करना है। सो अपोजिट हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आता है वो आता है साइन में। किसमें आता है, साइन। क्या फॉर्मूला क्या है, सो का तो, सो का तो, ये देखिए साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 60 डिग्री का अपोजिट मालूम है, हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट यूज होगा और हाइपोटेन्यूज यूज होगा, अपोजिट हाइपोटेन्यूज, अपोजिट यूज होगा हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट, पता है एडजेसेंट 60 डिग्री का जो एडजेसेंट साइड है सीबी, ना इसकी वैल्यू मालूम है ना कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां देखिए एडजेसेंट है, इसको यूज नहीं करेंगे, यहां देखिए एडजेसेंट है, इसको यूज नहीं करेंगे। सो मैक्सिमम 98% प्रॉब्लम्स में आपको यूज करना पड़ता है टैन। क्या यूज करना पड़ता है, एक्चुअली टैन, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम में साइन कॉस, वो ध्यान रखना है। तो जहां पे भी अगर हाइपोटेन्यूज आ गया, या तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम है तब, या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहां पे सीढ़ी जो लैडर है, सी से लेकर लैडर, इसकी लेंथ कैलकुलेट करना है हमको। सीडी कैलकुलेट करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। सो हाइपोटेन्यूज की लेंथ एल कैलकुलेट करना है, और 60 का अपोजिट साइड मालूम है। यानी जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट यूज होगा, क्योंकि मालूम है अपोजिट, और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जिसमें अपोजिट और हाइपोटेन्यूज, कौन कौन सा, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज, वो यूज करेंगे, मतलब साइन। सो यू हैव टू यूज साइन। यहां पे देखिए साइन 60, सो कौन सा ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल है बेसिकली, डीबीसी, ट्रायंगल डी से बी, बी से सी। आई एम अज्यूमिंग 3.46 कैसे आया, समझ में आ गया। तो ऊपर पोल की कंप्लीट हाइट ए से लेकर बी तक पूरी हाइट 6 मीटर दी है, लेकिन जो लैडर लगाए ना आपने, सीढ़ी लगाई लैडर पॉइंट डी पे, ये पोल के टॉप से 2.54 मीटर नीचे ही, यहां पे 2.54 मीटर नीचे, तो टोटल 6 मीटर है, लेकिन ये फिर कितना रहेगा, 6 मीटर में से 2.54 कम करना पड़ेगा। 6 मीटर में से क्या करना पड़ेगा, 2.54 कम, 6 माइनस 2.54, और उसका आंसर 3.46 मीटर है। सो 60 डिग्री, इसका एंगल सीडी एंगल माना 60 का अपोजिट साइड हमको मालूम है, इसलिए इसको यूज करना है। और इसका हाइपोटेन्यूज यानी लैडर का लेंथ एल, हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है। ये जो 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड है सीबी, ना इसकी वैल्यू मालूम है ना कैलकुलेट करना है, इसलिए जहां जहां एडजेसेंट आ रहा है, देखिए कॉस में आ रहा है,
टैन में यूज नहीं करेंगे, साइन यूज करेंगे। कौन कौन साइड यूज करना है हमको? अपोजिट, क्योंकि मालूम है, और हाइपोटेन्यूज ये कैलकुलेट करना है, तो साइन यूज करेंगे। साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्टेडी का अपोजिट डीबी अपॉन 60 का अपोजिट डीबी, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? डीसी या सीडी। इसी के लेंथ हमको कैलकुलेट करना है। साइन 60 की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू दैट इज नथिंग बट √3/2। साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 है, ठीक है। बाद में फिर साइन 45 है 1/√2, और साइन 60 इज √3/2, और साइन 90 इज 1, so √3/2 इज इक्वल टू डीबी, डीबी की लेंथ हमारी 3.46 है, अपॉन सीडी, ये सीडी देखिए, लेंथ ऑफ लेटर, ये तो कैलकुलेट, लेंथ ऑफ लेटर एल, इसकी अगर हम लिख रहे हैं एल, ये कैलकुलेट करना है। अब एल का आंसर क्या आ जाएगा? एल यहां पे आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, √3 यहां पे आ जाएगा, ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया और 2 उधर चले जाएगा, सो विल गेट √3 × 2 इज इक्वल टू 3.46 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, √3 के साथ L मल्टीप्लाई कर दिया, √3 × L, और 3.46 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सो विल गेट L इज इक्वल टू 3.46 × 2 अपॉन, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, और √3 यहां नीचे आ जाएगा, और यही हमको कैलकुलेट करना। इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू दिया 1.732, विल सी इट, इज इट क्लियर? सो पोल की कंप्लीट लेंथ कितनी, हाइट कितनी है? पोल की हाइट 6 मीटर, लेकिन पोल के टॉप पे लैडर नहीं लगा, बल्कि लैडर का पॉइंट डी पोल के टॉप से 2.54 मीटर नीचे है, इसलिए ये डी कितना आएगा? 6 मीटर में से 2.54 माइनस के 3.46, और कैलकुलेट क्या करना है? यही जो सीढ़ी हमने लगाया लैडर, लैडर की लेंथ निकालना है, एल निकालना है, तो 60 का अपोजिट और हाइपोटेन्यूज, अपोजिट हाइपोटेन्यूज क्या यूज होगा? साइन में, इससे साइन यूज किया, साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू अपोजिट यानी डीबी, और हाइपोटेन्यूज यानी सीडी। फिर डीबी की वैल्यू 3.46, डीबी की वैल्यू 6 में से 2.54 माइनस किया, और बाद में लेंथ एल है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखिए 2 यहां ऊपर चले आएगा, 3.46 के साथ 2 मल्टीप्लाई, 3.46 के साथ 2 मल्टीप्लाई, √3 के साथ एल आ जाएगा, √3 के साथ एल, फिर एल की वैल्यू क्या रहेगी? 3.46 × 2 तो था, लेकिन √3 जो यहां मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके नीचे आ जाएगा, सो एल इज इक्वल टू, देखिए कितना आ गया, अब 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12, 12 2 carries 1, 2 6 12 carry 1, 2 4 8 plus 1 is 9, and 2 3 6, 6.92 upon √3, it is 6.92 into upon √3, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3.46 into 2 मल्टीप्लाई कर दिया, you'll get 6.92 upon √3। आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है √3 1.732, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। सो कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करेंगे? नीचे जो अंडर रूट वाला टर्म है सिंगल टर्म है, जो टर्म नीचे उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, सो विल गेट L इज इक्वल टू 6.92 अपॉन √3 था, इनटू सिंगल टर्म है तो नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी √3 से। ऐसा क्यों कर रहे? अंडर रूट वाला टर्म जो नीचे है ना √3, ये अंडर √3, इसको नीचे भी √3 ऊपर भी √3, तो √3 × √3 स्क्वायर मतलब 3 आ गया, और ऊपर अंडर √3। तो पहले अंडर √3 डिनोमिनेटर में था, अब अंडर √3 न्यूमेरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर यानी डिवीजन करना है, तो अंडर √3 की वैल्यू 1.732, तो 6.92 को 1.732 से डिवाइड करना डिफिकल्ट है, लेकिन यहां मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 6.92 को 1.732 से मल्टीप्लाई करना आसान है। सो दैट इज इक्वल टू 6.92 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 मतलब √3 स्क्वायर। सो 6.92 इंटू √3 और नीचे √3 इंटू √3 स्क्वायर। यहां पे देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, L इज इक्वल टू 6.92 इंटू √3 अपॉन 3। जिसका दो तरीका है, या तो इसको पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लिए बाद में डिवाइड कर लिए, या पहले डिवाइड कर दिए फिर मल्टीप्लिकेशन सेम थी। सो L इज इक्वल टू
6.92 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, क्वेश्चन में दिया है ये √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 3। ओके, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, 1.732 इंटू 6.92, ये मल्टीप्लाई कर दिए 1.732 और 6.92। यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 है, तो जिसमें कम डिजिट ना उसको नीचे लिखे तो आसान जाते हैं। यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 3 है, तो ऊपर 6.92 नीचे 1 पॉइंट, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऊपर 4 डिजिट ज़्यादा टर्म्स, ज़्यादा डिजिट वाले टर्म्स और नीचे कम डिजिट वाले टर्म्स। देखिए 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 4 कैरीज 1, 2 1 2 प्लस 1 इज 3। अब शिफ्ट करके लिखना पड़ेगा। 9 2 18, 8 कैरीज 1, 9 3 27 प्लस कैरी 1 था तो 28, 8 कैरीज 2, 9 7 63 और कैरी 2 था 65, 5 कैरी 6, 9 1 9 प्लस 6 इज 15। अब 2 डिजिट शिफ्ट करके लिखना पड़ेगा। 6 2 12, 2 कैरीज 1, 6 3 18 प्लस 1 इज 19 कैरी 1, 6 7 42 प्लस 1 इज 43, 3 कैरी 4, 6 1 6 प्लस 4 इज 10। ये सबको ऐड कर देना। इज इट क्लियर? सो देखिए कैसे, 2 पहले सारे डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 4 कैरी इज 1, यहाँ कैरी 1 आया था, 2 1 2 प्लस 1 इज 3। फिर अब एक शिफ्ट करके लिखिएगा अब 9 से। 9 2 18, 8 कैरी इज 1, 9 3 27 प्लस 1 इज 28, 8 कैरी इज 2, 9 7 63 और 63 प्लस 2 65, 5 कैरी 6, फिर 9 1 9 प्लस 6 इज 15। अब 2 डिजिट, एक डिजिट शिफ्ट किया तब 2 डिजिट। 6 2 12, 2 कैरी इज 1, 6 3 18 प्लस 1 इज 19, 9 कैरी इज 1, 6 7 42 प्लस 1 इज 43, 3 कैरी इज 4, 6 1 4, 6 1 6 प्लस 4 इज 10। अब ऐड कर लिए तो ये 4, 8 प्लस 6 इज 14, 4 कैरी इज 1, 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 प्लस 1 इज 15, 5 कैरी इज 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13 प्लस 5 is 18, 8 carry is 1, 5 plus 3 is 8 plus 1 is 9, that 1 plus 0 is 1, this 1। और डेसिमल पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट्स है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, 3 और 2 ऐड करेंगे 5, यानी रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है, तो 3 और 2 5, तो 1 2 3 4 5 11.98। Now 11.98544 इज बहुत करीब है 12 के, इसको 12 ले लेंगे, ठीक है। सो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ कितना डिजिट्स है, 1 2 3, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ता है, यहाँ 3 यहाँ 2 दोनों को ऐड कर दें, 3 + 2 इज 5, तो रिजल्ट में 3 और 2 मिला के रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट रहेंगे। तो राइट हैंड साइड से काउंट करिए 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 और डेसिमल पॉइंट डाल दिए। सो L इज इक्वल टू 11.98544 अपॉन 3, तो उसको लिख सकते हैं L इज नियरली इक्वल टू 12/3। सो 11.98 देखिए बहुत करीब है 11.98 किसे, 12 से। 11.98 12 से 12/3 इज इक्वल 12/3 कितना आ जाएगा 4। सो लेंथ ऑफ लैडर L इज नियरली इक्वल टू, इसका मतलब होता है नियरली इक्वल टू 4 मीटर। दिस इज आंसर। ये कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना आपको, यू हैव टू रिमेंबर द कैलकुलेशन। यहां पे tan ने यूज किया, साइन की यूज किया, रीजन याद रखिए 60 डिग्री का अपोजिट हमको मालूम है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, हमको लेंथ ऑफ लैडर कैलकुलेट करना है, यानी अपोजिट और हाइपोटेन्यूज क्या यूज करना, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे देखिए अपोजिट हाइपोटेन्यूज कहां यूज होता है, साइन में, इसलिए साइन यूज किया है, साइन 60 की वैल्यू पुट किया और सिंपल कैलकुलेशन किया है। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है अंडर रूट, तो डिनोमिनेटर से हटाने के लिए नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी √3, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। सो √3 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6.92 √3 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे √3 स्क्वायर, 2 बार √3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3, तो ऊपर 6.92 इंटू √3, ये 3 आ गया। अब √3 की वैल्यू पुट किया, 6.92 इंटू 1.732 का कैलकुलेशन किया तो 11.9854, 11.98 बहुत ज्यादा करीब है 12 के। सो 11.9854 नियरली, इसका मतलब देखिए यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन ये नियरली अप्रोक्सीमेट आंसर, इसलिए इसको लिखेंगे नियरली इक्वल टू।
12/3, तो इसकी जगह इसको 12 ले लिए और 12/3 कितना होता है 4. सो लेंथ ऑफ लेटर एल क्या है, लेंथ ऑफ लेटर सी से लेकर डी तक लेंथ ऑफ लेटर इज नियरली इक्वल टू 4 मीटर. दिस योर आंसर. थैंक यू.